सभी सुनने वाले साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेके आई हूँ, स्टोरी आर्टिकल, जिसका शीर्षक है मोबाइल की फाइल। जी हाँ, मोबाइल की फाइल। इसमें मैं आपको लिए चलती हूँ मिस्टर मैथ्यू के बंगले पर, जहाँ उनके बेटी जो है, उसके मतलब उसने टॉप किया है, और उसकी खुशी में उन्होंने मिस्टर मैथ्यू और मिसेस मैथ्यू ने एक पार्टी रखी है। उसी पार्टी में हर्षद हर्षद भाई, शुभा और उनकी पत्नियां जो, और उनका बेटा तुहिन, वो आते हैं। और मार्गरेट अपनी पत्नी के साथ में, मिस्टर मैथ्यू अपने गेट पर खड़े हैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए। तो आइए वहीं से हम सुनते हैं आगे। आओ आओ शुभा, हर्षद आओ, आज की इस पार्टी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस मैथ्यू। हमारी बिटिया किधर है? नमस्ते अंकल, नमस्ते। नमस्ते आंटी, वेलकम टू यू। अरे कंग्रेचुलेशंस बेटे। जेनी, बोर्ड में टॉप करके तुमने हम सबका सिर तो ऊंचा कर दिया है बेटे। थैंक यू लॉट फॉर यू। आइए आंटी अंकल अंदर चलें। अरे बेटे तुहिन, अरे तू भी तो डिबेट कंपटीशन में सील जीत कर आया ना पिछले हफ्ते। हाँ बिटिया, अपने टाइम में तो ये भी अपनी जिंदगी दीदी के तरह बोर्ड टॉप करेगा। हाँ जी। आइए आइए। तुहिन, तू मेरा हाथ पकड़ ले। देख तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा। दीदी दीदी, एक हाथ मैं पकड़ता हूँ, दूसरा तुम पकड़ो फादर का। और फादर, आप अपना सारा वजन हम दोनों के कंधे पर डाल दे। बेटा, जेनी और तेरी हाइट में तो फर्क है ना, क्या मैं गिर नहीं जाऊंगा? आप मेरा सहारा लेकर चलिए फादर। छोड़ो बेटा, मैं लेकर चलता हूँ फादर को। आइए आइए। हॉल में बहुत से लोग इकट्ठे हैं, और वहाँ हॉल में पहुँच गए हैं तो ये सब भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू यू। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जेनी ने सीनियर बोर्ड में क्वालिफाई करने के बाद अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फील्ड में आने का डिसीजन लिया है। बाय द वे मिस्टर मिसेस मैथ्यू, ये डिसीजन जेनी का है या फिर आप दोनों ने भी इसमें हेल्प की है उसकी? आरिफ बेटे, मेरी बिटिया ने अपना करियर इसी फील्ड में सेफ एंड ब्राइट माना। ये उसका सेल्फ डिसीजन है, समझे? मिस जेनी, आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हाँ जेनी, हाँ। हैप्पी फ्यूचर, मैं हैप्पी फ्यूचर जेनी। हैप्पी फ्यूचर मे गॉड शो टू यू माय स्वीट फ्रेंड। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैंने इस फील्ड को मानवता की सेवा के विचार से अपनाया है। अच्छा अच्छा, क्या सोच है इसमें तुम्हारी? इंदु, हर्षद भाई की फैमिली का प्यार और उनका गाइडेंस इस फैसले में मेरा बैकग्राउंड बना है। और हमारी शुभा भाभी है ना, ये बहुत उदार विचारों वाली, बहुत जिम्मेदार और बहादुर लेडी हैं। इन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि अपने टैलेंट्स को अपने समाज, जाति और देश के लिए यूज करना, ये हमारी ड्यूटी है। मगर जेनी, आखिर तुमने अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए कौन सा टॉपिक चूज किया है? नीना डियर, मैंने रेडिएशंस एंड इफेक्ट्स ऑन मैनकाइंड को लेकर रिसर्च करने का मन बनाया है। अरे, इसमें क्या क्या रहेगा जेनी? कैसा टॉपिक है ये? देखो, अपनी स्टडी में पहला नंबर मैंने मोबाइल का रखा है। मोबाइल पर रिसर्च करूंगी सबसे पहले। रियली 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 चीनी, मोबाइल तो मॉडर्न एज का एक कंपलसरी हेडेक बन चुका है, हेडेक। और मुसीबत ये है कि इसके बिना एक दिन भी काम भी नहीं चलता। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं जिनी, वो हमें बर्बाद कर देंगे। ये भी तो एक कड़वा सच है ना बच्चों? हाँ, बातें करते हुए पार्टी भी सेलिब्रेट करते जाइए। आरिफ मियाँ, जी फादर, ये पनीर कोफ्ते लो ना, टेस्ट करो,
जेनी ने खुद बनाया है अपने हाथों से? हाँ, जी जी हाँ, ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ, बहुत टेस्टी बने हैं। फादर आप भी लीजिए ना। हाँ, लीजिए लीजिए। अरे अरे हाँ, मार्केट आंटी, कल बड़ा मजा आया। अच्छा शब्बो, क्या हुआ? बताओ हमें भी, हम भी तो एंजॉय कर ले। हाँ आंटी, ऐसा हुआ, हाँ, अब्दुल के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी कल। अच्छा, अच्छा दीदी, अब्दुल स्कूल जाने लगा? हाँ तुहिन, इसी साल से प्री नर्सरी में जाने लगा है हमारा अब्दुल। भाईजान भाईजान, अरे आप कहाँ चले? शर्मा मत, शर्मा मत, बैठो ना। अरे छोड़ो ना, शबनम मुझे जाने दो। आरिफ आरिफ, बैठ जाओ। हाँ तो तुम क्या कह रही थी शबनम? भाभी जान और भाईजान, ये हमारे भैया और भाभी जान हमारी दोनों आरिफ के स्कूल में गए थे, पेरेंट्स मीटिंग में शामिल थे। तभी तभी क्या हुआ कि अब्दुल स्टेज पर आए और दुल्मिया ने आते ही एक छोटी सी पोयम सुनाई वहाँ पर। अच्छा, अच्छा पोयम सुनाई। कौन सी पोयम थी पहले? तुम्हें आती है शबनम? अ, हाँ हाँ, देखिए देखिए, वो देखिए, अब्दुल मियाँ तशरीफ ले आए। इनसे इनसे ही सुनते हैं अपन पोयम। आइए आइए लगते जिगर, अब्दुल मियाँ। हाँ, बेटे, बेटे आपने वो पोयम सुनाइए ना, मोबाइल वाली सबको, सबको सुनाइए। वो वो अच्छा, वो वाली पोयम। हाँ, वो सुनाओ। हाँ हाँ बेटे सुनाओ, जरा ऊंची आवाज में सुना ना। पूछो मेरा दुश्मन कौन? अच्छा अच्छा, पूछो, हाँ पूछो, पूछो मेरा दुश्मन कौन? कौन भाई? पापा का मोबाइल फोन। वंस मोर, वाह क्या बात है। हाँ वंस मोर। हाँ, पूछो मेरा दुश्मन कौन? पापा का मोबाइल फोन। जब से इसको लाए हैं, संग सदा लटकाए हैं। नहीं करते अब मुझसे बातें, बार घुमाने भी ना ले जाते। अम्मी को भी टाइम नहीं, अब्बा को भी टाइम नहीं। फोन सभी के रहता हाथ, रात में भी नहीं छोड़े साथ। कोई न सोचे मेरी ओर, हाय बन, हाय बना रहता मैं बोर। बेचारा, दिखे न चिड़िया भी अब तो, दिखे न चिड़िया भी अब तो, घटी मोबाइल के रहते हो तो। मुझे मोबाइल ना भाता, मुझे मोबाइल ना भाता। फिर भी, फिर भी मेरा मन ललचाता। मियाँ, जरा सा बड़ा होने दीजिए। आप भी, आप भी डिमांड करेंगे मोबाइल की? आरिफ भाई, मोबाइल आज सबकी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है। आपके साहबजादे की तरह बहुतों की तकलीफ ही बन चुका है। ये कहो आंटी कि आज इस जरूरी बुराई को हम चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। कैसी लाचारी है हमारी। अच्छा अच्छा, तो जेनी, फिर इस मोबाइल जैसी चीज के बारे में तुम क्या और क्यों स्टडी कर रही हो, बताओ जरा जेनी। अंकल, मोबाइल से निकलने वाले घातक रेडिएशंस की वजह से ब्रेन कैंसर और दूसरी अनक्यूरेबल डिजीज जो हो रही हैं ना, जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं, ऐसी बीमारियां हो रही हैं, तो मानवता के ऊपर मंडराते हुए इस खतरे को जानकर सबको उससे सावधान करना ही इस स्टडी के पीछे मेरा एम है। आ, अच्छा तो जेनी, टीवी सेट के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 फादर मैं बता रही हूँ। अम, आपको ये बता दूँ, देखिए आप इसकी भी, आप खुद इसका एग्जामिनेशन कर लेंगे, परीक्षा कर सकते हैं। आप देखिएगा, टीवी सेट के ऊपर अगर चालू मोबाइल रख दें तो इसकी रेडिएशंस मोबाइल के बराबर टीवी के रेडिएशंस मालूम देते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। कैसे भाई कैसे? जरा ठीक से बताओ ना, कैसे मालूम देते हैं? हाँ हाँ, मैं बता दूँ। आरिफ भाई आप बताइए, चलिए बताइए। कई बार देखा गया है ये तो, उस वक्त जब मोबाइल इसके ऊपर रख देना चालू मोबाइल, तो टीवी में चलने वाले प्रोग्राम्स अच्छी तरह दिखाई नहीं देते हैं। उसमें मतलब रुकावटें आती रहती हैं, बार बार लहरें लहरें सी उभरती हैं स्क्रीन पर टीवी की, और वो गड़बड़ी गड़बड़ी पैदा करती हैं प्रोग्राम देखने में। अच्छा अच्छा, अच्छा अबू,
इस तरह से जो रुकावट आती है वो मोबाइल की वजह से होता है। और क्या अब्दुल, मोबाइल से उत्पन्न रेडिएशंस इतने खतरनाक होते हैं अब्दुल। कई लोग कहते हैं फादर कि जहाँ मोबाइल फ़ोन के टावर्स होते हैं ना, उसके आसपास रहने वाले लोगों में याददाश्त की कमी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन और हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। क्या सही बात है ये? अच्छा अच्छा, शबनम दीदी, ये बीमारियाँ उस टावर की वजह से होती हैं? हाँ तुहिन, मोबाइल टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो बैड इफेक्ट धीरे धीरे होता रहता है हमारे ऊपर, और जब बीमारी लाइलाज हो जाती है ना, तो उस वक्त उस बीमारी का पता चलता है, जबकि उपचार होना भी बड़ा मुश्किल होता है। अ, अच्छा अच्छा जेनी दीदी, अ, मगर मगर जेनी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आई मीन उन वेव्स का उन वेव्स का ऐसा रोल किस तरह से होता है? अम, इंदु, जेनी शायद अपने को कुछ बताना चाह रही है। अम, सुनो ध्यान से। अ, जेनी शायद इंदु सारे इंदु जो पूछना चाहती होगी कि उस प्रोसेस को डिटेल से जानना चाहती है शायद इंदु, है ना जेनी? तो तुम जरा समझाओ। जी जी फादर। असल में ये तरंगें रेडियो वेव्स कहलाती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के रूप में होती हैं ये। तो ये इनडायरेक्ट रूप से नुकसानदायक होती हैं, तो दिखाई नहीं देती ना। अरे वेव्स तो कोई सी भी नहीं दिखती भाई। अच्छा जेनी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें डायरेक्टली तो हमारे टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं ना, फिर इनसे क्या खतरा? हाँ 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 जेनी, मैं भी यही पूछना चाहता था, क्योंकि एक्सरा अल्ट्रासाउंड और एमआरआई वगैरह वगैरह से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है ना, उतनी खतरनाक तो नहीं होती हैं ये रेडियो वेव्स। अच्छा आरिफ भाई, आपकी स्टडी है इस सब्जेक्ट में। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसीज की वेव्स वाली जो वेव्स होती है ना, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के रूप में होती हैं। वो क्या होता है? नॉन आयोनाइजिंग वेव्स नहीं, वेव्स नहीं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होता है भाई वो? बताओ ना जेनी। वो ऐसा होता है कि ये कुछ अलग ही प्रकार की होती हैं। एक्सरे वगैरह से निकलने वाली रेडिएशन होती है ना, उनसे उनसे बिल्कुल डिफर होती हैं, अलग होती हैं। तुम्हें समझा के बताओ ना थोड़ा। अ, मतलब ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रूप से तो हमारी बॉडी और डीएनए को, यानी कि हमारे सेल्स और टिश्यूज को खराब करके कैंसर का बायस नहीं बन सकती, उसका खतरा तो नहीं बन सकती डायरेक्ट। तो अब वो तो शरीर के टिश्यूज को गर्म कर देती है और थर्मल इफेक्ट्स पैदा कर देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझी मैं जेनी। तो फिर लॉन्ग रन में वो थर्मल इफेक्ट्स उनके हमारे असाध्य रोगों का कारण बन जाता होगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल इंदु, तुम सही समझी। आ, तो ये सारी जानकारी आम पब्लिक तक पहुँचे, शायद मोबाइल फ़ोन के उपयोग में ये इसमें कमी आ जाएगी, है ना? हाँ शुभा आंटी, यही जेनी, इसी दिशा में प्रयास कर रही हो तुम? अच्छा रियली, बड़ा बड़ा सब आपका काम कर रही हो ये तो। गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शबनम, समस्या ये है कि इसी दिशा में मैं हमारे जो दुष्प्रभाव और खतरे हैं ना, इनके बारे में डेफिनेटली विटनेस जैसा अभी कोई फैक्ट्स कम मिलते हैं अभी। हाँ इन फ्यूचर तो मिल सकते हैं, अभी नहीं मिलते वैसे फैक्ट्स, वैसे मतलब विटनेस नहीं मिलते कि इन मोबाइल वगैरह से इनसे कोई रेडिएशंस ऐसे हार्मफुल होते हैं, अभी इसका कुछ मिल नहीं पाता है। तो फिर इन फ्यूचर मिलेंगे भाई, तब तक तो रेडिएशंस का ये दैत्य हमारे लाखों लोगों की हेल्थ को चौपट कर डालेगा। ठीक कह रहे हो आरिफ भाई। अ, अच्छा, तंबाकू शराब और धूम्रपान के बारे में इतनी सारी सटीक और पावरफुल जानकारी हानियां हैं, और देखो ना, वो तो उस पर भी लिखा रहता है, उनके पैकेट पर भी लिखा रहता है, सिगरेट के पैकेट पर भी।
हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कि इतनी सारी हानिकारक जानकारियां लिखी होती हैं, सामने लिखते हैं, वो बताते हैं, लेकिन फिर भी कितने लोग छोड़ रहे हैं बताइए उन्हें। ये सवाल नहीं होता कि उसमें हमें डायरेक्ट हमें विटनेस में पता चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं भाई, वो सब फर्क तो पड़ता है भाई जी। देखिए ना, अम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ना, उन्होंने कैलकुलेशन करके रिपोर्ट दिया है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का खतरा पॉसिबल है। यानी कि जनी दीदी, आने वाले समय में और ज़्यादा रिसर्च होने पर तो पक्का हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने से हमारी हेल्थ को खतरा होता है। हाँ वो तो हो जाएगा तुहिन, मगर मगर पानी से पहले पाल बांधी जाती है भाई, तभी सुरक्षा होती है। और हमें स्वास्थ्य के नाम पर होने वाले, इन नष्ट करने वाले, हमारे हेल्थ को नष्ट करने वाले इन खतरों को बचाने, उनसे बचने के लिए अभी से हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा। हाँ शुभा आंटी, बहुत ठीक कहा आपने। हाँ, जब से मोबाइल का यूज़ बढ़ा है ना, देख लो पक्षियों की संख्या कितनी घट गई है। हाँ हाँ शबनम, और बहरापन कम सुनने वालों की संख्या भी बराबर बढ़ रही है। अच्छा आरिफ, इस सारे पॉसिबल खतरों से बचने के लिए हमें पर्सनली कुछ करने की ज़रूरत है ना। अच्छा फादर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात से? पापा का कहना यही है कि हर बंदे को मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा लंबे टाइम तक बात करने से परहेज रखना चाहिए। हाँ ये बात सही कह रहे हैं जेनी। जहाँ तक पॉसिबल हो, लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। सबको ये अपना पर्सनल फ़र्ज समझना चाहिए और अपनाना पड़ेगा इसको। अ, अच्छा मान लिया शुभा कि इस तरह करने से सावधानी रखने वाला मोबाइल के इन्फेक्शंस और उनके बैड इफेक्ट से बच जाएगा, लेकिन लेकिन बताओ, मोबाइल टावर से पैदा होने वाले रेडिएशंस तो इससे कम नहीं होंगे ना भाई। यानी मेरे कहने का मतलब है, हाँ हाँ मैं समझ गई तुम यही कहना चाहती हो कि टावर्स की संख्या तो वही रहेगी ना, तो उससे तो खतरे सारे होंगे ही होंगे। नहीं इंदु, ऐसा है। अरे भाई, आप कुछ कह रहे हैं इस बारे में? हाँ हाँ मैं ये बता रहा हूँ इंदु, कि ऐसा है, जब तक जब जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन पर बातचीत करता है ना, तब तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाता है। अब सोचो, अगर मोबाइल का यूज़ कम होगा तो वो घातक फ्रिक्वेंसीज भी कम बनेंगी, समझे ना, यानी कि रेडिएशन घटेगा। हमारी भाई ठीक कह रहे हैं आप। हम्म, अच्छा अच्छा, रेडिएशन घटेगा तो फिर तो सबका हेल्थ बचेगा, है ना। हाँ, बातचीत का समय और हमारे मतलब डिस्टेंस अगर कम होता, जिससे हम बात कर रहे हैं उसमें और हमारे में डिस्टेंस कम हो, तो फिर उसका बैड इफेक्ट भी कम पड़ता है, ये भी तो एक फैक्ट है। अच्छा जेनी, तुमने ये बात अपने स्टडी में पढ़ी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिस्टेंस डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है भाई इसमें। और इसके अलावा कुछ कम पावर वाले टावर लगा देना, तो भी काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाएगा इसमें। हाँ 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 फादर, ये आप ठीक कह रहे हैं। और जहाँ पर आबादी कम हो ना, ऐसी जगहों पर ही टावर लगाया जाए। और जिन छतों के आसपास मोबाइल के टावर्स लगे हों, वहाँ घूमने टहलने से बचना चाहिए हमें, ये भी सावधानी रखेंगे हम, तभी तभी ठीक रहेगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं भैया। आरिफ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम, हर्षद, अ, एक बात बताओ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, एक मिनट, सॉरी, हर्षद अंकल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि छत पर रेडियो फ्रिक्वेंसी का लेवल ज़्यादा होता है और कोई भी इंसान उसके इफेक्ट में जल्दी से आ जाता है, आ सकता है। जेनी, हाँ इंदू, मेरी बुआ की छत के करीब ही मोबाइल टावर लगा है। अब मैं उनसे कहूँगी कि छत पर घूमना बंद कर दो और आंगन में घूमो, तभी तुम्हारी सेफ्टी है। हाँ बिल्कुल समझा देना उन्हें। मानव स्वास्थ्य को खतरा और परिंदों के अस्तित्व को खतरा और अनेक प्रकार के नैतिक अपराधों की जड़ भाई इस मोबाइल को छोड़ने में भलाई है। अरे नीना, छोड़ने की बात तो दूर, आजकल तो छोटे बड़े मर्द औरत, यहाँ तक कि पैदा होते बच्चे भी मोबाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ 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 आंटी, मुबारक आपा के घर में छोटा सा मुन्ना है ना। अच्छा, अच्छा अब्दुल, तुमने देखा है उसे? हाँ मैं तो उसे खिला के आता हूँ रोज। तो मुन्ना है ना, वो उसके मोबाइल उसके कान से लगा दो ना, तो आंटी वो रोना बंद कर देता है और हंसने लग जाता है। उसे तो गाने बहुत पसंद है। अब्दुल,
ला तेरी टोपी ठीक कर दो बेटे। तुझे भी तो बहुत पसंद है ना मोबाइल। दूसरों के पास मोबाइल हो तो इसे बुरा लगता है, और खुद को मिल जाए तो साहब ज्यादा दुनिया जहान भूलकर उसी में खो जाते हैं, है ना अब्दुल? भाईजान, अब्दुल तो अभी बच्चा है। अपने भले बुरे की समझ रखने वाले भी, जब बड़े लोग भी दिन रात इस मोबाइल के पीछे पागल बने रहते हैं, तो बेचारे इस बच्चे की क्या खता। ठीक है भाई। आ, दीदी, मेरा एक क्लास फेलो था, गुंडों के हाथ में पड़ गया था एक बार। तो उसने सबकी आंख बचाकर अपने मोबाइल से पापा को मैसेज कर दिया, और फिर पुलिस की हेल्प मिल गई। तो फिर उसकी जान बची तो बची, गुंडों का गैंग भी पकड़ा गया था। हाँ ठीक है, मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी हैं बेटे। तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन लेकिन भाई, टीनेजर्स बच्चे और जो युवा है ना आजकल के, वो अपनी नासमझी से इसका मिस यूज ज़्यादा कर रहे हैं भाई। हम्म, हाँ अंकल, फादर, आज तो 10-12 साल का बच्चा भी अपना पर्सनल मोबाइल रखना चाहता है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं दिलाते ना, तो वो जिद करता है उनसे, और कहता है कि मेरे सभी साथियों के पास तो मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। मेरे जैसा, बताओ, एक मामूली क्लर्क, इतनी हैसियत कहाँ से लाऊं मैं कि अपने बच्चों की निगाहों में गुनहगार साबित होना पड़ता है मुझे। कैसी मजबूर हालत है मेरी। अब अब आपकी आंखें गीली हैं। अब मेरे प्यारे अबू, सॉरी अबू, मुझे पता चल गया है अबू कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, बीमार बनाता है। अब मैं जिद नहीं करूंगा आपसे। प्लीज प्लीज आप हंस दो अबू। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। चब्बू, देखो ना कितना समझदार हो गया है। बच्चे पर जितना असर हुआ, उसका थोड़ा अंश भी अगर हम बड़ों पर हो जाए, तो इस मिसयूज की फाइल मोबाइल से होने वाले खतरों से बचाव हो जाएगा हमारे। तो इनके पापा तो परेशान है इससे। मोबाइल के हमारे नाक में दम है उनका। न चैन से रख खा सकते हैं, न नींद ले सकते हैं। कई बार तो जरूरी कॉल के इंतजार में इसे बाथरूम में भी ले जाना पड़ता है। अच्छा आंटी, आपका कहना सही है। मोबाइल आज के युग का कंपल्सरी सिरदर्द बन चुका है। लेकिन जेनी, इसे छोड़कर भी तो कितनी मुश्किल होगी। सांप के मुंह में छछूंदर वाली हालत है हमारी। रखने में भी मुसीबत, और छोड़ने से भी जिंदगी दुश्वार। सारे तो बिजनेस इससे मोबाइल से ही होते हैं ना। अ, हाँ हर्षद, सूक्ष्म तकनीकी के इस युग में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी और कंप्यूटर वगैरह ने हमें फैसिलिटीज़ तो खूब सारी दी हैं, बेइंतहा। मगर इन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं और रेडिएशंस हो रही हैं, उन्होंने पर्यावरण को भी, हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत दूषित बना दिया है। आरिफ भाई, अभी तक हमारी चिंता के बिंदु थे इंडस्ट्रियल कचरा, वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआं, और खाद्य और मेडिकल रासायनिक कचरा। लेकिन इस सूची में, इस लिस्ट में हाल फिलहाल अभी मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशंस भी एक नया नाम जुड़ गया है। जेनी, रेडिएशन से हमारी बॉडी कैसे रोगग्रस्त होती है, ये स्पष्ट रूप से अभी मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ा सा और क्लियर करो ना इसे। हाँ इंदू, बताती हूँ। देखो, एक्सरे, गामा रेस और अल्ट्रावायलेट रेस, इनके जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस होते हैं ना, उनसे हमारे हार्मोन्स गड़बड़ाते हैं, और हमारी बॉडी के टिश्यूज। दीदी, दीदी, हार्मोन की गड़बड़ी उस रेडिएशन से होती है? हाँ बेटे, हाँ बेटे, तुहिन, साइंस की बुक में तुमने डीएनए और केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ अंकल। तो ये समझो बेटे कि हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन से हमारी बॉडी के केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं, और हमारा जो बॉडी का, हमारा जो वो क्या कहते हैं उसको, हमारी बॉडी का जो वो होता है ना सिस्टम, वो पूरा का पूरा अनबैलेंस्ड हो जाता है। जी, जी, जी अंकल, अच्छे से समझ में आ गया मुझे। मुझे भी क्लियर हो गया। हाँ, तो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन भी इसी तरह हमें बीमार बनाते हैं, है ना जेनी? हाँ हाँ इंदु, लेकिन इसके प्रमाण स्वरूप अभी इन्वेस्टिगेशंस बहुत थोड़े थोड़े हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। जेनी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मोबाइल के रेडिएशन घातक हैं, इसकी श्योरिटी नहीं है कोई? कोई इसकी मतलब गारंटी नहीं है? अरे भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत कहाँ होती है शब्बो। देखो ना, मोबाइल के बढ़ते जाते इस्तेमाल ने आज
अभी से भविष्य के खतरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। और अगर हम अब भी नहीं जागे ना, तो अपने हाथों अपनी खबर कब्र खोदते रहेंगे। समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आने के पीछे मोबाइल की बड़ी अहम भूमिका है। क्या कोई भी इससे इनकार करेगा? जी जी सर, आप फादर ठीक कह रहे हैं। अम, खतरे को देखकर भयभीत होने में समझदारी नहीं है, बल्कि उस खतरे से बचने के उपाय सोचकर और उन उपायों को प्रैक्टिकल में अपनाने में समझदारी है। हाँ शुभा, बढ़ता हुआ दूषित पर्यावरण और प्रदूषण सरकार की, विश्व की और हम सबकी चिंता का विषय है आज। मोबाइल तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुख्य घटक बन गया है। हम्म, बहुत बहुत ठीक कह रही हो नीना। तो कंप्यूटर, औद्योगिक इकाइयाँ और दिनों दिन बढ़ते हुए वाहन, टीवी आदि दूसरे और भी बहुत सारे घट फैक्टर्स हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के। फिर भी हम अभी मोबाइल पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अभी हमारे जो फोकस बिंदु में अभी मोबाइल की ही बात करें हम। हाँ 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 आरिफ भैया, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम होगा तो मोबाइल टावर से निकलने वाला वो हानिकारक रेडिएशन भी कम पड़ेगा ना। और फिर तो इसके लिए हर इंसान को आगे आना पड़ेगा, आगे आना होगा। यानी कि हम अपने पर्सनल लेवल पर जागरूकता रखकर अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। जेनी दीदी, आप मोबाइल और सूचना से के साधनों वाली हाई स्टडी करके सबकी भलाई का काम कर रही हो ना? तो इन बेटे, बड़ा होकर तू अपनी दीदी की तरह रिसर्च करना है ना। जेनी, तुमने अपने मिशन को मतलब किस शेप में प्लानिंग किया है? देखिए देखिए शबनम दीदी, पहले तो मैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि कम फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीग्राम वगैरह के बारे में पढ़ूंगी पढ़ूंगी और फिर इन सब के लाभ और हानियों के बारे में डीप स्टडी करूंगी और सबको बताऊंगी। फिर उसके बाद, अरे फिर तो सबके सामने रास्ता साफ हो जाएगा कि जो हमारे हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जो हमें बीमार बनाते हैं, तो हमें उनसे कैसे बचना, क्यों बचना। हम्म, अब तो इसमें तो देखो हर्षद हर्षद भाई, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा जी। इसीलिए मोबाइल के यूज़ के घातक दुष्प्रभाव यानी बैड इफ़ेक्ट्स और मोबाइल टावर से निकलने वाले रोग के पैदा करने वाले रेडिएशन को सबसे पहले, ये मैं इसमें ही मैंने सबसे पहले इसी को इस पर स्टडी करना है, सबसे पहले मैंने वही काम हाथ में लिया है। अच्छा 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 दीदी, यानी तुम फर्स्ट नंबर पर मोबाइल को अपना विषय बनाओगी। हाँ हाँ, जेनी ने इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी स्टडी और रिसर्च करने का जो सुंदर एग्जाम्पल रखा है, उससे नौजवान तबके को बड़ा इंस्पायरेशन मिलेगा। ये तो मुकम्मिल बात है। हाँ हाँ आरिफ भाई, भाईजान, मोबाइल फ़ोन की बाबत आपका फैसला क्या है? देखो शब्बो, सच तो यह है कि मोबाइल के बिना बिजनेस धंधा भी नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मोबाइल के बिना। अब सब कुछ मोबाइल से ही होने लगा ना, तो इसलिए इसे मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, ये तो भाई नहीं हो सकता। मगर फिर भी कुछ शर्तों और ज़रूरी हदबंदी रखकर यानी लिमिटेशंस रखकर धीरे धीरे मैं इससे पीछे छुड़ाऊंगा। ये मैंने बस डिसीजन ले लिया है। बधाई है, बधाई है। सच आरिफ भाई, बहुत हिम्मत वाला फैसला किया है आपने। अपने लगते जिगर के दुश्मन को भाई दूर करना ही होगा ना। हमारा बेटा मोबाइल की वजह से हमारे पास रहता हुआ भी अजनबी और बोर ना बनाए, ये भी तो सोचना लाजिम है ना हमें। अच्छा पापा, अबू, अबू, मेरे अबू, मेरे अबू, आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे गेस्ट्स, आज मैं बहुत खुश हूँ इस पार्टी में आकर और मोबाइल के बारे में अपना ठीक ठीक डिसीजन लेकर आप सबने मुझे और जैनी को बड़ा उत्साह और अपना कॉपरेशन प्रदान किया है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अंकल, हमें भी तो बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि हम जैनी जैसी जीनस लड़की की सहेलियां हैं। हाँ, और क्या और क्या। हमारी हमारी जेनी सचमुच में बहुत जीनियस है। मेरी बेटी इतनी परोपकारी है कि अपनी पढ़ाई से मानवता का भला करने का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है आगे। हमारे खानदान का गौरव बढ़ा दिया है इसने। मम्मी, आजकल कानों में तार लगाकर जो वाहन चलाते हैं ना, तो मोबाइल का जो उससे बड़ा मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और मोबाइल के थ्रू नादान लड़के लड़कियां घर की इज्जत खराब करके अपने कैरेक्टर को धब्बे लगा रहे हैं। अनेक तरह के नैतिक सामाजिक अपराधों का ये आधार बन गया है। तो मैं इसकी
इन बुराइयों की जड़ को मिटा के रहूंगी। और वाह मेरी बहादुर बेटी, तुम्हें अपने काम में जरूर जरूर सफलता मिलेगी। सच्चे दिल से अच्छे लक्ष्य को लेकर जो कुछ किया जाता है उसमें भगवान भी जरूर जरूर मदद करता है। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। हाँ, हम सबकी यही शुभकामना है कि तुम्हारी कोशिशों द्वारा सभी मोबाइल से होने वाली हानियों और बुराइयों से बचे, और नियर फ्यूचर में मोबाइल की फाइल या तो बिल्कुल बंद ही हो जाए या फिर अच्छी इमेज वाली बन जाए। ठीक कहा शुभा तुमने। जेनी, शुभा जी ने बिल्कुल सच कहा है, और हम सब भी उससे एग्री हैं भाई। देखिए, मोबाइल में बहुत सारे फायदे भी हैं। इसके इसके ना उम, अच्छा फील्ड भी है इसका। बहुत सारी चीज़ों से बता देता है, बहुत सारी मुसीबतों से हमें आज़ाद कराता है। लेकिन जो उसका मिसयूज हो रहा है ना, उसी से सारी ये समस्याएं खड़ी होती हैं। जो आप सब लोगों ने इस पार्टी को अरेंज करके और पार्टी में हमारा साथ देकर हमें बहुत 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 हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हम बहुत प्रॉफिट में रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने मोबाइल से आने वाले रेडिएशन और ख़तरों को जाना और समझा। आप सबको एक एक मोबाइल सेट गिफ्ट में देने का मेरा इरादा था, लेकिन अब उसकी जगह जेनू ने जो रिसर्च शुरू की है ना, तो उसकी चालू रिसर्च की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के प्रिंट आउट मैं आप सबको दूंगा। ये आप ले यहाँ से, मैं आप सबको गिफ्ट करता हूँ, और आप इसे पढ़ें, अपना सजेशन मुझे दें। हमारी जेनी भी उससे समझेगी, उसको आगे उससे पता चलेगा, उससे दिशा मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू फादर मैथ्यू फादर, थैंक यू। बंधुओं, मोबाइल की फाइल इस शीर्षक से आपने ये स्टोरी आर्टिकल सुना। इसमें आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। बताना ये चाह रही हूँ, इसके अंदर मेरा लक्ष्य ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी आविष्कार जो लेटेस्ट साइंस का होता है, वो हमें सुविधा तो देता है, पर उसके साथ ही कुछ उसके मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स दोनों होते हैं, यानी लाभ और हानियाँ दोनों होती हैं। तो हम जब उसमें सजगता से काम करते हैं ना, तो हमें हानियाँ कम और लाभ ज़्यादा मिलते हैं। तो वही मोबाइल के साथ भी है। और मोबाइल की आज जो स्थिति है आप सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बारे में काफ़ी कुछ इस आर्टिकल में बता दिया है, और उसका जो खतरों की बात कही गई है, बैड इफ़ेक्ट्स की बात कही गई है, उसके बारे में भी आपको काफ़ी पहले से पता ही है। तो हम इस आर्टिकल से ये समझें कि जितना जितना हम यूज़ कम करेंगे, उसका लिमिटेड यूज़ करेंगे, उतना ही हम उन बुराइयों से, उन हानिकारक रेडिएशन से बचेंगे। तो वही सजगता दिलाना इस आर्टिकल के प्रेजेंटेशन में मेरा लक्ष्य है। और आज का ये प्रोग्राम इतना ही पूरा करके